नहीं आई अभी तक? क्यों परेशान कर रखा है मुझे? आप क्यों कोलू के बैल की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे हो? अरे शांति, कभी तो इस जुबान से अच्छे शब्द बोला करो। ये देखो घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12। तो क्या हुआ शास्त्री जी, 12 तो रोज बजते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात है शांति, परेशानी की बात है। रिया अभी तक घर नहीं आई है वापस। शास्त्री जी, रिया एक मॉडर्न लड़की है, वो बैठी होगी अपने मित्रों के साथ गप्पे शप्पे लगाती। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रिया बच्ची थोड़ी ना है। शांति, इसी बात का तो डर है। रिया अभी बच्ची नहीं है, वो जवान हो गई है। और एक जवान बेटी का इतनी रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, और मुझ जैसे बाप के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप बैठो, रिया का इंतजार करते हैं। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम पड़े हैं। हाँ जाओ जाओ। सिवाय इंतजार के इस जिंदगी से मुझे मिला ही क्या है? पहले बीवी का इंतजार और अब उस बेटी का इंतजार जो पता नहीं कौन सी दुनिया में रंग रलियां मना रही है, अपना मुंह काला कर रही है। उस बेटी का इंतजार मैं कर रहा हूँ। डैड, आप अभी तक सोए नहीं? एक जवान बेटी इतनी देर रात तक घर से बाहर रहे, एक समझदार बाप कैसे चैन की नींद सो सकता है? ओह कम ऑन डैड। रिया, ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? सॉरी मॉम, आज थोड़ी सी लेट हो गई। जानती हो रात के 2 बजे हैं और बोलती है थोड़ा सा लेट हो गई। अरे तेरे को कुछ शर्म बिरम है कि नहीं? शर्म? मुझे किस बात पर शर्म आनी चाहिए? अगर आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ कहेंगे मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। आखिर मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हाँ। तुम्हारा एक गलत कदम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। इज्जत? आप इज्जत की बातें कर रही हैं मॉम? आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। रिया, जुबान को लगाम दो, लगाम दो जुबान को। मत बोलो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। रिश्ते बनाना बहुत आसान है डैड, मगर रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल। ये बात आप लोग नहीं समझ सकते। देखा, देखा तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा? देखा? शांति, रिया अभी तक उठी नहीं? वो साहबजादी बाथरूम में नहा रही है। वो बाथरूम में नहा रही है? हाँ। शास्त्री जी, मैं एक बात कहूँ? अरे भगवान, एक बात नहीं 2 बात कहो। बोलो, जल्दी बोलो, क्या बात है? अभी हमको रिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुमने रिया की शादी के बारे में सोचा तो सही। आपको क्या लगता है, आप ही उससे प्यार करते हैं? मैं नहीं करती। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। आप बिना कुछ कहे सब कुछ कह डालते हो। अच्छा ठीक है शांति, तुम्हारी नजर में कोई नेक और अच्छा लड़का है? हाँ है ना। कौन? वो हमारे बाजू वाला रोहित। रोहित? हाँ, वो तो अच्छा लड़का है। हाँ हाँ। अरे देखो, रोहित आ रहा है। अरे रोहित बेटा, आओ आओ आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आओ आओ बैठो, आओ बैठो। नमस्ते। बैठो। रोहित बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं, बैठिए आप। आंटी वो रिया नजर नहीं आ रही है, कॉलेज गई है क्या? अभी वो आती ही होगी। बेटा अभी आ रही होगी। हाय रिया। हाय रोहित। मॉम, डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बिटिया थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ। डैडी, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। अरे तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? मैं हूँ ना, अभी तो मैं अपनी बाइक पे बिठा के चल के कॉलेज छोड़ देता हूँ, इसमें कौन सी बात है? प्लीज रोहित, वो तुम्हारी बाइक नहीं खटारा है जो 4 कदम चलती है और बीच में ही रुक जाती है। उससे अच्छा मैं पैदल चली जाऊँ। तो क्या करूँ, तुम हो ही ऐसी। भाई तुम तो उड़ते हुए प्लेन को देख लो तो वो हवा में रुक जाए, चलती हुई ट्रेन को देख लो तो वो पटरी से उतर जाती है। अंकल अगर ये सिग्नल पे खड़ी हो जाए तो वहाँ भीड़ लग जाती है। एक बात बताओ रोहित,
तुम आखिरी बार लाइफ में सीरियस कब हुए थे? तुम्हें मजाक के अलावा और भी कुछ आता है? आता है ना? क्या? कार्बोरेटर चेंज करना। तो अपने दिमाग का कार्बोरेटर क्यों नहीं चेंज कर लेते? अच्छा ठीक है, करा लूंगा। एक काम करो, अभी तो मेरे साथ चलो, देखो तुम्हें अपनी बाइक की सैर कराता हूँ, क्या हवा खिलाता हूँ तुम्हें अपनी बाइक से। आ जाओ, चलो चलो। प्लीज रोहित, मुझे और भी काम है। मैं तुम्हारी उस खटारा बाइक पे ना फिर किसी दिन बैठूंगी। बाय बाय मॉम। एक दिन मैंने तुम्हें इस बाइक पे नहीं बिठाया तो मेरा नाम रोहित नहीं। हाय बेबी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरी जान, मेरे चाहने वाले इतने हैं कि मिलने मिलाने में ही देर हो गई। खैर तू सुना, तेरी रात की मीटिंग कैसी रही? बिल्कुल बोरिंग और बकवास। क्या बात कर रही है? साला पहली ही मीटिंग में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैं कोई थोड़ी ना उसकी महबूबा हूँ। मैं तो बस उसकी बातों का मजा ले रही थी। साला बनता है फर्स्ट क्लास का और रोकड़ा देता है थर्ड क्लास का, कंजूस मारवाड़ी कहीं का। यार मोनिका, दिवाली आ रही है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाती हूँ जिसका नाम मिस्टर मोदी है। मिस्टर मोदी? हाँ, मिस्टर मोदी। आज ही मेरी उनसे फोन पे बात हुई। वो 2-4 दिन में ही मुंबई आ रहे हैं। अगर तूने उन्हें खुश कर दिया तो समझ ले तेरी निकल पड़ी, क्योंकि वो अगर मजे फर्स्ट क्लास का लेते हैं तो रोकड़ा भी सुपर फर्स्ट क्लास का देते हैं। इसका मतलब है फिर तो वो बहुत पैसे वाला होगा। सिर्फ वो पैसे वाला ही नहीं, वो ऐसा पत्थर है जिसको छूने से तेरी तकदीर बदल सकती है। अगर ये बात है मोनिका, तो मुझे भी उस पारस को छूने का इंतजार रहेगा। ये आपका कुरियर। ठीक है, दफा आ जाओ। डार्लिंग, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ओके स्वीट हार्ट। तो तुम हो मिस्टर? ये हाँ, इस नाचीज को रॉन कहते हैं। राइट, गुड नेम। बाय द वे, मैं तो सिर्फ स्कॉच पीता हूँ। तुम क्या पियोगे? शराब, बियर, बकाडी? जी फिलहाल कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कुछ काम की बातें करें? शौक से। फॉलो मी, फॉलो मी। आराम से बैठो, मगर इसे अपने बाप का सोफा समझ के नहीं। देखिए मोदी साहब, मजाक तो बहुत हो गया। आपके कहने के मुताबिक मैं आपके ऑफिस में तो आ गया, अब जरा कुछ सौदे की बात हो जाए। सौदा एक फ्लॉप फिल्म थी, मगर हमारी कमिटमेंट कभी फ्लॉप नहीं होती। तुम्हारा माल इस बैग में पड़ा है। एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो। ये लीजिए आपकी अमानत।
मिस्टर रॉन, इफ आई एम नॉट राइट, तुम इस खेल में नए खिलाड़ी लगते हो। क्या मतलब मोदी साहब? मतलब ये कि तुमने सौदा हमारी हैसियत देख के नहीं किया। अगर तुम हमसे 1 नहीं 2 करोड़ भी मांगते तब भी हम तुम्हें खुशी से दे देते। अरे 2 करोड़ रुपए के लिए तो मैं ये भी पता लगा लूं मोदी साहब कि आखिर मेरा कमीना बाप कौन था इस दुनिया में। ये गलती मत करना, पता नहीं तुम किन किन के पाप हो। मोदी साहब काम की बात करें। तुम्हारा काम उधर है। 1 करोड़। अरे मोदी साहब, आपके इस एक्स्ट्रा 1 करोड़ के लिए मुझे आपका कौन सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? तुम्हें सिमरन का खून करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। अरे मोदी साहब, एक्स्ट्रा 1 करोड़ के लिए सिमरन तो क्या, मैं उसके पूरे खानदान का खून कर दूंगा। खानदान नहीं, सिर्फ सिमरन। ओके ओके, नाउ यू मे गो। वापस से मांग। मोदी सौदा जैसी फ्लॉप फिल्में नहीं बनाता, बल्कि मर्डर जैसी हिट फिल्में। तवल्ली माँ, मलिका शेरावत। Come on, darling. Come on. Darling, a drink for you. तुम्हें तो पता है ना कि मैं शराब बिना बर्फ के नहीं पीता। I'm so sorry, darling. तुम्हें पता है ना, उस बूढ़े के साथ रहते रहते मेरा दिमाग भी सठिया गया है। 1 मिनट। हाँ। मोदी साहब, आखिरी बार का क्या मतलब? तुम तो जानते हो रॉन कि मोदी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। देखिए मोदी साहब, मैंने आपका काम कर दिया है। अब आप मुझे भूल ही जाइए तो अच्छा है। भूल कैसे जाए रॉन, तुमने हमारा काम किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा काम करें। मोदी साहब, मुझे जाने दीजिए मोदी साहब, मुझे भूल जाइए। मोदी साहब, आप मुझे नहीं मार सकते, प्लीज मुझे जाने दीजिए मोदी साहब। रिया, 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 अरे यार तू यहाँ, मैं तुझे कब से ढूंढती फिर रही हूँ। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे ढूंढती फिर रही है? सब ठीक तो है ना? अरे यार, तेरे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? और मेरे लिए? हाँ मेरी जान, मैंने तुझे बताया था ना कि मिस्टर मोदी आज शाम को मुंबई आने वाले हैं। हाँ बताया तो था। अरे हाँ मेरी जान, आज शाम की फ्लाइट से वो मुंबई आ रहे हैं। ओह रियली? तो कब मीटिंग करा रही है तू मेरी मिस्टर मोदी से? बहुत जल्द मेरी जान। हाँ रिया, अगर तूने मिस्टर मोदी को अपने हुस्न से मदहोश कर दिया तो समझ लेना तू माला माल हो जाएगी। तू मदहोश करने की बात करती है? अरे मैं तो उस मोदी के सीने में ऐसी आग लगा दूंगी जो शायद कभी बुझाने से भी नहीं बुझेगी। मैं जानती हूँ स्वीटहार्ट। क्या पट्टी पढ़ा रही है मेरी रिया को ये? बस तो अब मैं निकलती हूँ, बाय। रिया, रिया, रिया रुको। हाँ रोहित, तुम? हाँ रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो रोहित, क्या कहना चाहते हो? रिया, मोनिका अच्छी लड़की नहीं है और तुम उसका साथ छोड़ दो। देखो रोहित, तुम मेरे दोस्त हो और सिर्फ दोस्त बनकर रहो प्लीज। हाँ रिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ। तुम मोनिका का साथ छोड़ दो, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तुम। मुसीबत? रोहित, क्या तुम किसी मुसीबत से कम हो? और रही बात मोनिका की, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। आइंदा से मेरी पर्सनल जिंदगी में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझ रहे हो ना तुम?
मैं तो समझ रहा हूँ, शायद तुम नहीं समझ रहे हो। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा है, दूसरा नहीं। 5 बज गए। ये मोनिका की बच्ची अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? तुमने मुझे बुलाया? और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुम बर्बाद करोगी मोनिका? ए मिस्टर, कौन हो तुम और किस लड़की की बात कर रहे हो? जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? बताऊं अपने बारे में? मेरा नाम रोहित है और मैं अपनी रिया की बात कर रहा हूँ, जिसे तुम अपने साथ गलत रास्ते पे लेके जा रही हो। ए मिस्टर, भला मैं रिया को गलत कदम पे कैसे ले जाऊंगी? वो तो मेरी दोस्त है। रिया तो मेरी भी दोस्त है, लेकिन तुम्हारी और मेरी दोस्ती में जमीन आसमान का फर्क है। मैं रिया से प्यार करता हूँ और तुम मेरी रिया को गलत रास्ते पे लेके जाती हो। याद रखना, उसके रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है मोनिका, तुम अपसेट लग रही हो? सब ठीक तो है ना? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म रिया। हाँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया मोनिका जो दोस्ती खत्म करने की बात कर रही है? क्यों इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत कर रिया। क्यों, तुझे तेरे आशिक ने बताया नहीं क्या? मेरा आशिक? कौन है मेरा आशिक? अरे वही तेरा आशिक रोहित। हाँ? मोनिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रोहित मेरा आशिक नहीं, मेरा दोस्त है। ना जाने वो मुझे क्या क्या भला बुरा बोल गया। मोनिका, क्या कहा रोहित ने तुमसे? वो कल शाम को मुझे मिलने आया था, उसने बहुत उल्टी सुल्टी बातें की हैं मुझसे। ठीक है, तो एक काम कर, कल घर पे आ जा, मैं तुझसे घर पे आके बात करती हूँ। ठीक है, पर रोहित ने ऐसा कहा मोनिका से? रोहित, मैं तुम्हें देख लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कौन हो सकता है इस वक्त? अरे रिया, तुम? क्या बात है, बड़े गुस्से में दिख रही हो। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी अपने इस टूटे हुए घर को देखते हैं। इनफ रोहित, बर्दाश्त की भी हद होती है। क्यों, शेर पसंद नहीं आया क्या? रोहित, मेरे बार बार मना करने पर तुम क्यों मेरी निजी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हो? देखो रोहित, अगर तुम्हें यही सब बेफिजूल की बातें करनी है तो प्लीज ये सब बातें जाकर तुम मेरे मॉम डैड से करो, क्योंकि उनकी और तुम्हारी सोच एक जैसी है। ये तुम क्या कह रही हो रिया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मोनिका के यहाँ क्यों गए थे? आखिर ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? रोहित, जितना तुम एक महीने में कमाते हो ना, उतना मैं 1 घंटे में खर्च करती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार बता देती हूँ कि मेरे रास्ते में मत आना। बोल चुकी तुम, अब मेरी सुनो। रिया, तुम मुझको अपना समझो या ना समझो, मैं तुम्हें अपना समझता हूँ और मैं तुम्हें बुराई के रास्ते पे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हर बुराई का अंत बुरा होता है। तुम मेरे अंजाम की मत सोचो, अपने अंजाम की फिक्र करो, समझे? रिया, लौट आओ रिया, ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पे पछताना पड़े। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? रिया बेटा, किधर बाहर जा रही हो? हाँ मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ। बेटा, आज दिवाली है, आज का दिन तो घर में रहो। मॉम, बगैर लक्ष्मी की काहे की दिवाली? देखो मॉम, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, प्लीज ये सब बातें मुझसे मत कहो।
शाबाश बेटा शाबाश। अपनी मम्मी से इस तरह बात करते हैं? अच्छा बाय द वे, तुम कहाँ जा रही हो? डैड, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे पुलिस वालों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम तुम्हारे साथ पुलिस वाला व्यवहार क्यों करेंगे? हैं? अकल है तुम्हारे? क्या जवाब देती हो? कैसा सोचा तुमने? देखो डैड, सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यही सवाल मॉम मुझसे कर रही थी और अब सेम सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों साथ में मुझे बुलाकर ये सवाल क्यों नहीं पूछ लेते? और वैसे भी मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे जीने दो। मगर बार बार आप मुझसे वही सवाल पूछकर परेशान करते हैं। अब मैं आपके सवालों से टॉर्चर हो रही हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? हमारे सवाल तुम्हें टॉर्चर करते हैं? शाबाश बेटा शाबाश। आज तुमने ये बात कहकर मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरे दिल को दुखाया बेटा, मेरे दिल को दुखाया। ओह कम ऑन डैड, अब हम इस बारे में बहस किसी और दिन करेंगे। अब मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। बाय। आपकी तारीफ। हाँ, मुझे लगता है आप किसी गलत कमरे में आ गई हैं। हाजी साहब का कमरा ऊपर है। मैं हाजी साहब से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ मोदी साहब। मुझसे मिलने आई हो? मैं समझा नहीं। मोनिका ने आपको बताया नहीं? मैं रिया। वाह रिया, सुभान अल्लाह, आ गई तुम अपने पिया के पास। चश्मे बदूर, महताब, खूबसूरत नगीना, क्या सूरत पाई है तूने। सिर्फ सूरत ही नहीं, पूरा का पूरा जिस्म शोला है मोदी साहब। मेरी जान, तो हम इस शोले में जलने के लिए बेकरार हैं। अगर आप इस शोले में जलने के लिए बेकरार हैं, तो मुझे भी आपको जलाने में बड़ा मजा आएगा। सच? गले रब करने आ गया। कौन भाई? एक्सक्यूज मी, हाजी साहब का कमरा ऊपर है, ऊपर। हाजी साहब के पास नहीं पाजी, आपको ऊपर पहुंचाने आया हूँ मैं। मुझे, अरे देखो ये बंदूक है, मुझे चल गई तो आदमी मर सकता है। मैं तुम्हें जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, यकीन मानो। हीरे मोती शोती जो चाहिए मैं तुम्हें लेके दूंगा, पर गन हटा दो प्लीज, प्लीज हटा दो, आदमी मर सकता है। मोदी साहब, अब बहुत देर हो चुकी है और यही बात भाई को भी नहीं पसंद। अरे ये कौन है? क्योंकि भाई को अब पैसा नहीं, आपकी जान की जरूरत है। Oh my God! ये देखिए, इस गन के अंदर जो बुलेट है ना, वो स्पेशली आपके लिए ऑर्डर की गई है। अब ये बुलेट आपके सीने में जाकर ही दम तोड़ेगी। अपने खुदा को याद कर लीजिए। ये क्या हो गया? ये तो मर गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। अब मुझे ये बुर्का पहनकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, यही मेरे लिए अच्छा होगा। मोनिका, 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 मोनिका खून हो गया। मोनिका, क्या? हाँ मोनिका, मैं बाथरूम में थी, वहाँ एक आदमी आया और उस आदमी ने मोदी को गोली मार दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है मोनिका। तुझे किसी ने होटल में जाते तो नहीं देखा? नहीं मोनिका, मैं वहाँ बुर्का पहन के गई थी, लेकिन वहाँ की सभी चीजों पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। मुझे डर है कि कहीं पुलिस उनके जरिए कहीं मुझ तक न पहुँच जाए। हमारे देश की पुलिस इतनी भी अच्छी नहीं है जो चाबी के जरिए ताले तक पहुँच जाए। हाँ मोनिका,
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मुझे वहाँ किसी ने देखा नहीं है, तो भला मुझ तक कैसे पहुँच सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो मोनिका। अच्छा मोनिका, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। बाय। इंडस्ट्रियलिस्ट मोदी मर्डर्ड, पुलिस लुकिंग आउट फॉर ए विल्ड वुमन। अरे क्या हुआ बेटी? आप ठीक तो हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। शास्त्री जी, आप ये अखबार पढ़ना छोड़ो और रिया से बात करो। रिया से क्या बात करनी है? हे भगवान! अरे हाँ, मुझे याद आया, अभी बात करता हूँ। अरे बेटी रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा। क्या बात है बेटा, तुम टेंशन में? नहीं डैड, सब ठीक है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। डैड बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मैं नाराज नहीं होंगी। नहीं होगी ना? देखो बेटा, बाप होने के नाते मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लड़का और उसके माँ बाप तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसलिए ना मत बोलना बेटा। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं बेटा। हाँ, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम घर पर ही रहना। हाँ ठीक है डैड। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर पारेख? हाँ बेटी, ये सच है कि तुम्हारे पापा का मर्डर किसी औरत ने किया है। मैं जानती थी कि उनकी बुरी आदतें एक दिन उनकी मौत का कारण बन जाएंगी। कितनी बार मैंने पापा को समझाया कि ये सब आदतें छोड़ दें, मगर अफसोस, उन्होंने कभी मेरी एक ना सुनी। हमेशा अपनी मनमानी करते रहे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन एक आदर्श पिता ना बन सके। यही कारण था कि मैं उनसे दूर अफ्रीका चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पापा मुझसे रूठ के इतनी दूर चले जाएंगे। यहाँ से कोई वापस ही नहीं आता। देखो बेटी, धीरज से काम लो। ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। और तुम्हें तो अपने पापा के कातिलों को सजा भी तो दिलाना है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर पारेख, हम अपने पापा के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें मुंबई क्यों न जाना पड़े। अरे रिया बेटी, अब तक तैयार नहीं हुई? मोमो, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने का समय हो गया है। लगता बेटी, हाँ मेहमान लोग आ गए। शांति, तुम तब तक रिया को तैयार करो, मैं उनको रूम में बैठाता हूँ। जल्दी तैयार करना है। चलो बेटी। हाँ मॉम। कपूर साहब, घर का पूरा काम जानती है हमारी बेटी। पढ़ाया लिखाया एकदम बहुत बढ़िया। हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। हाँ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तेरे को जब हो जाएगा तो भी वेस्ट करो उनके काम कर। अरे बस भी करो, पीछे मुड़कर तो देखो कितनी सुशील और खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। हाँ ये तो मोदी का कातिल है। ये यहाँ क्या कर रहा है? गॉड, नहीं, नहीं। अरे क्या हुआ तुम्हें? गॉड, मैं क्या करूं? ये क्या बदतमीजी है रिया बेटी? नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। शास्त्री जी, आपकी बेटी को अगर शादी नहीं करनी थी तो आपने हमें यहाँ अपनी बेटी के हाथों बेइज्जत करने के लिए बुलाया था।
कपूर साहब, भगवान गवाह है, अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता कि हमारी बेटी आपके सामने इस तरह की हरकत करेगी तो मैं आपको हरगिज नहीं बुलाता कपूर साहब, हरगिज नहीं बुलाता। प्लीज अब बैठ जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, मैं उस नासमझ को लेकर आती हूँ। ठीक है बहन जी, जब आपकी बेटी को अपने पराये की समझ हो जाए तो हमें बुला लेना, जरूर आएंगे। चलिए जी। अरे कपूर साहब, अरे मेरी इज्जत का सवाल है कपूर साहब, अरे कपूर साहब मेरी इज्जत का सवाल है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ कपूर साहब। अंकल, हाँ कपूर साहब। अंकल आप टेंशन बिल्कुल मत लो, शायद ये वक्त ही ठीक नहीं है हम सबके लिए। बेटा तेरी इज्जत आपके हाथ है बेटा, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। उन लोगों के सामने तुमने हमारी बेइज्जती क्यों की? या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हमारी बेइज्जती क्यों की? तुम सुन रही हो ना रिया? हाँ डैडी, मैं सब सुन रही हूँ। ये क्या बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये आंसू दुख के तो नहीं हो सकते, सुख के जरूर होंगे। मम्मी, डैडी, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे जवाब चाहिए कि तुमने हमारी उन लोगों के सामने बेइज्जती क्यों की? क्यों की? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। तो तू वहाँ से भाग के क्यों आई? यहाँ पर क्यों आई? वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? क्यों नहीं बता सकती बेटी? अपने माँ बाप को ये बात क्यों नहीं बता सकती? देखो, ये लोग तुझे माफ करेंगे, ये अच्छे लोग हैं। सुन बेटी, अपनी माँ बाप की बात सुन। मम्मी, डैडी, आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज मेरी शादी किसी लंगड़े, लूले, अंधे किसी से भी करा दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगर ईशान से मेरी शादी कराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है कि तू लंगड़े, लूले, अंधे, काने, बहरे सबसे शादी करना चाहती है, लेकिन उस ईशान से जो अच्छा है, सुशील है, अच्छा लड़का है, उससे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है? बात पसंद नापसंद की नहीं है डैडी, बात मेरी जिंदगी की है और मैं उससे शादी कर अपनी जिंदगी नरक बनाना नहीं चाहती, नहीं चाहती डैडी। हाँ तो इंस्पेक्टर, आपकी तलाश कहाँ तक जारी है? देखिए मैडम, हमारी तलाशी जारी है, बस हम कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे ऑफिसर हो, एक कातिल का पता नहीं लगा सकते? मैडम, आप जितना आसान समझ रही है ना, कातिल को पकड़ना उतना आसान नहीं है। देखिए, अपन को जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना, वो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं खाते। और हाँ, आपका मोबाइल जो मिला आपके फादर के जेब से, उनके नंबर से शायद हम कातिल तक पहुंच जाए। वो कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? वो ऐसे मैडम कि आपके फादर की जेब से मोबाइल जो मिला है, उसमें जितने भी नंबर हैं, तकरीबन हम उन सारे शख्सों से मिल चुके हैं। हाँ, पर इस वक्त एक नंबर है। लगभग 3 दिन तक लगातार आपके फादर से उस नंबर से बात की गई है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो नंबर किसी मोनिका नाम की लड़की का है। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी मोनिका को जानती हैं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं किसी मोनिका नाम की लड़की को जानती तक नहीं। कोई बात नहीं मैडम, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलता हूँ मैडम। ये लीजिए। मोनिका, तुम गिलास कैसे पकड़ती? इस हाथ पकड़ के बताओ। पकड़ो 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 पकड़ो। रखो 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 रखो। इसमें इसके उंगलियों के निशान आ गए हैं। क्या ग्रेट सर, ग्रेट सर। ले इसको संभाल कर। नीचे 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 पकड़। ले जा। मोनिका, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके, बाय। अरे ईशान, क्या बात है बेटा?
बड़े उदास उदास नजर आ रहे हो, क्या हुआ? एक बात पूछूं डैडी? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डैडी आप सीरियसली बताना, क्या डैडी मेरी शक्ल देखने में इतनी बुरी है? कैसी बात कर रहा है? ये बात अपने डैडी से पूछ रहा है? अरे यार, तेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का पूरे जमाने में ना होगा। ईशान, कहीं तू उस नादान लड़की रिया के बारे में तो नहीं सोच रहा? हाँ डैडी, और ये सोचकर परेशान भी हूँ कि वो मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग गई, जैसे कोई मैं इंसान ही नहीं हूँ, कोई भूत प्रेत हूँ। यही बात तो डैड मुझे बार बार परेशान कर रही है। अरे तू खामखा परेशान हो रहा है, शायद ये भी हो सकता है वो शादी ही नहीं करना चाहती हो। हाँ डैडी, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उससे शादी से इनकार होता तो हम सबके सामने ऐसे सच सवर के नहीं आती थी, और उसका सामने आना और मुझे देख के ऐसे भाग जाना, ये सब डैड एक ऐसी पहेली की तरह है जिसे जब तक मैं सुलझा ना लूं तब तक मैं चैन नहीं ले सकता डैड। हेलो अंकल। अरे ईशान बेटा, बहुत अच्छा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। एक्चुअली ना अंकल, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन बेटा हम अपनी बेटी की उस दिन की हरकत से बहुत नाराज हैं, बहुत परेशान हैं बेटा। लेकिन अंकल, एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि उस दिन आपकी बेटी मुझे देखकर घबरा क्यों गई? अरे बेटा, मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने ठीक से जवाब नहीं दिया बेटा। उसने दिन में सपने देखना बंद कर दो डैड, क्योंकि जिसे आप मेरी खुशकिस्मती समझ रहे हैं वो मेरी बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं है। बस, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुमने उस दिन भी मेरे मॉम डैड के सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। चलो, उसे तो मैंने तुम्हारी नादानी समझ के बुला दिया, लेकिन अब बहुत हो गया। आखिर किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, इस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत ही जल्द मिल जाएगा मिस्टर ईशान कपूर। हाँ? बेटा शांत हो, शांत हो बेटा। ये पगली तुम्हें ठुकरा कर नहीं जा रही है, अपनी तकदीर को ठुकरा कर जा रही है। अंकल, मेरी तकदीर को कोई ऐसे ही ठुकरा के नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा नाम है ईशान कपूर। जानता हूं बेटा, कपूर खानदान को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। एक्सक्यूज मी, आपने कहीं मेरी रिया को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरी रिया को कहीं देखा है? ये क्या शरारत है रोहित? शरारत? मैं तो सिर्फ शरारत कर रहा हूँ, आप तो खुद से नाराज बैठे हो। मैं और खुद से नाराज? ये क्या कह रहे हो तुम रोहित? इतनी अनजान मत बनो रिया। तुम क्या समझती हो कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारे घर गया था और अंकल आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया। रिया, मैं तुम्हारे दिल की तो नहीं जानता, खुद के दिल की जानता हूं। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और आज उसी दोस्ती का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुमने ईशान से शादी करने से मना कर दिया? बोलो रिया, मुझे बताओ। क्योंकि ईशान कातिल है। ये क्या कह रही हो रिया? हाँ रोहित, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से ईशान को मोदी का कत्ल करते हुए देखा है। तुमने ईशान को मोदी का कत्ल करते हुए देखा है? क्या कह रही हो तुम? हाँ रोहित, ये सच है। तुमने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि पुलिस मोदी के कत्ल के जुर्म में एक बुर्के वाली को ढूंढ रही है। वो बुर्के वाली कोई और नहीं, मैं हूँ रोहित। क्या कह रही हो तुम? हाँ रोहित, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मोदी का कत्ल होने से पहले मैं मोदी के साथ थी। मैं दौलत की लालच में अंधी होकर ये भूल गई थी कि एक लड़की की इज्जत ही उसकी असली दौलत होती है। उस रात
जब मैं मोदी के रूम के बाथरूम में थी तभी ईशान वहां पर अकेला आया और मोदी को गोली मार दी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है रोहित। ओह माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। रोहित, मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया है। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ रही है। रिया, जो होना था वो तो हो गया, अब पछताने से क्या फायदा। नहीं रोहित, आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। रिया, अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, आज के बाद से जिंदगी में तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैं वादा करती हूँ रोहित। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। अब रोना धोना छोड़ो, मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती है। चल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता। व्हाट अ सरप्राइज। आइए बैठिए। थैंक यू मैडम। हाँ तो कहिए। मैडम, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। आपके फादर ने जो 200 करोड़ रुपए की मिल्कियत आपके नाम छोड़ी है, उसकी आप अकेली वारिस हैं। और ये रहे उसके कागजात। ये कागज के चंद टुकड़े मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते मेहता साहब। ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी पापा की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, और जब तक मैं अपने पापा के कातिल को सलाखों के पीछे ना देख लूं, मेरी आत्मा को चैन नहीं आएगा। एनीवे मिस्टर मेहता साहब, आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं मैडम, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। जी। किसका फोन हो सकता है सुबह सुबह? हु इज दिस? हेलो मैडम, जिस कातिल की तलाश आप कर रही हैं, वो औरत नहीं, एक मर्द है। उसी ने आपके फादर का खून किया है। कौन? कौन हो तुम? क्या नाम क्या है तुम्हारा? एक मददगार जो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता है। कौन है वो आदमी जिसने मेरे पापा का खून किया है? हेलो, प्लीज स्पीक आउट। हेलो हेलो, यू बास्टर्ड, स्पीक आउट। अब कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? रिया के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं? शांति, रिया के बारे में क्या सोच रही है? उसने हमें सोचने लायक रखा है क्या? देखो, रिया हमारी बेटी है। मुझे मालूम है वो हमारी बेटी है, लेकिन वो हमें अपना माँ बाप समझती है क्या? बोलो, समझती है क्या? बोलो। आशीर्वाद दीजिए डैड। नमस्ते अंकल। मॉम। क्या बात है बेटी, आज तो बहुत खुश लग रही है। बड़ी मुद्दत के बाद आज मेरी बेटी मेरे गले मिल रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोग मुझे खुश देखना चाहते थे ना? अरे वाह बेटा, इसमें भी कोई कहने वाली बात है? तो डैड, मेरी असली खुशी रोहित है। मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटा, शादी एक अटूट बंधन है, एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी में सिर्फ एक बार जोड़ा जाता है। सोच लो बेटा, रोहित के पास न बंगला है, न गाड़ी है, और न पैसे हैं। लेकिन डैड, रोहित के पास एक सच्चा दिल है जो मेरे लिए हर दौलत से कीमती है। आज मैं ये समझ चुकी हूँ डैड कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं। डैड, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ना तो बंगला है, ना गाड़ी है, ना होटल है, ना दौलत है। मेरे पास सिर्फ एक बड़ा सा दिल है
जिसमें मैं आपकी बिटिया को खुश रखूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई जब सुबह का भूला शाम को घर लौट के आता है तो उसे भूला थोड़ी कहते हैं। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। सर, आप यहाँ मैगजीन में खोए हुए हैं और वो लड़की रोहित नाम के एक लड़के से शादी करने वाली है। क्या बोल रहा है? तू किस लड़की की बात कर रहा है? उसी लड़के के साथ जिसने आपकी और आपके डैडी की इज्जत खराब की। तेरा मतलब है रिया शादी कर रही है? हाँ सर। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। उसे अपने चेहरे पे बहुत गरूर है ना। अगर एसिड डालकर उसका चेहरा नहीं जला दिया तो मेरा नाम भी ईशान कपूर नहीं, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान को कातिल कैसे साबित करूं। रिया, कुछ सोचो, अपने पास समय बहुत कम है। मैं भी वही सोच रही हूँ रोहित। रोहित, अगर वो पिस्तौल हमें मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। वो कैसे? डफर, वो ऐसे कि उस पिस्तौल पर ईशान के फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। डफर मैं नहीं, तुम हो। अगर वो पिस्तौल ईशान की है और उसके नाम अगर रजिस्ट्रेशन है उस पिस्तौल का, तो उस पे फिंगरप्रिंट्स भी ईशान के ही होंगे, किसी और के नहीं। रोहित, तुम ये क्यों भूल गए हो कि मोदी के शरीर में गोलियां दागी गई थी और वो गोलियां अभी भी पुलिस के पास मौजूद हैं। अरे हाँ रिया, और वो गोली ही तुम्हारी बेगुनाही का सबूत साबित हो सकती है, जिसके लिए उस पिस्तौल का ढूंढना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो मेरे साथ। डैड, मॉम, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप दोनों कुछ दिन और नहीं रुक सकते? देखो बेटा, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं, अब रुकने से फायदा क्या? चलो तुम तैयार हो जाओ, गाड़ी का टाइम हो गया है। रिया, यही वक्त है हमारे पास उस पिस्तौल को ढूंढने का। चलो। अच्छा, अच्छा। कहाँ रखी है? रिया, इधर देखो। कहाँ हो सकता है? रिया, I got it. पिस्तौल यहाँ है। रोहित, चिल्ला क्यों रहे हो? रिया, अब ईशान का खेल खत्म। हाँ रोहित, लेकिन इससे पहले यहाँ कोई और आ जाए। चलो हम यहाँ से चलते हैं। कम डार्लिंग। कम ऑन बेबी। छोड़ो स्वीटहार्ट, मुझे गुदगुदी हो रही है। आज पानी में आग लग जाने दो मेरी जान। इतने उतावले क्यों हो? रात बाकी है, बात बाकी है। अरे यार, क्यों ना आज हम अपनी इस मुलाकात को सुहागरात में बदल दें? सुहागरात मनाने से पहले कुछ देखना नहीं चाहोगे? ईशान, जानते हो ईशान, ये क्या है? तुम बताओगी तो ही तो पता चलेगा ना। ये मेरे बाप के 200 करोड़ के प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, जो आज मेरे नाम हो चुके। आज तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया होगा। बड़े आसानी से तुमने अपने डैड को मेरे हाथों रास्ते से हटवा दिया। अगर मैं अपने बाप को रास्ते से ना हटाती तो वो एक दिन मुझे रास्ते पे ला खड़ा करता। और ईशान, तुम्हें पता है मेरा बाप कितना अय्याश इंसान था, जो पैसों को पानी की तरह बहाए जा रहा था। एक दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। एक वैश्य को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। Oh my darling. So डैड, ये तुम्हारा शीश महल है। तुम मेरी जोधा, मैं तुम्हारा अकबर। वाह पापा वाह, आपने इतनी जल्दी मेरी माँ को भुला दिया, वो भी इस 2 टके की वैश्या के लिए। आपकी अय्याशी का कोई ठिकाना नहीं। ये वैश्या नहीं है, तुम्हारी माँ है। मुझे शर्म आती है आपको पापा कहते हुए।
इस वैश्य को मेरी माँ का दर्जा दे रहे हैं। तुम नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। बदतमीज लड़की, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस 2 टके की औरत के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। एक्सक्यूज मी, ये 2 टके की औरत नहीं, ये मेरी बीवी है। और मैं? आज से तुम मेरी कोई नहीं। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। पापा, पापा, यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गेट आउट बिफोर आई हिट यू अगेन। गेट आउट, गेट आउट, गो। जानी। और मैंने फैसला कर लिया कि मेरे बाप को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। हेलो मैडम, जिस कातिल की तलाश आप कर रही हैं, उसका नाम है। क्या नाम है उसका? प्लीज प्लीज मुझे बताइए। उसका नाम है ईशान कपूर। ईशान कपूर? हाँ मैडम, जिस पिस्तौल से आपके फादर का खून हुआ, वो पिस्तौल और वो चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। आप ईशान कपूर को गिरफ्तार करवाइए जितनी जल्दी हो सके। वो गोरे गांव के न्यू लिंक रोड पर है। व्हाइट हाउस नामक बिल्डिंग में रहता है वो। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, मैं सारे के सारे सबूत आपके पास पहुंचा देता हूं। बाय। जान मेरी, आज तुम्हारे इस मोबाइल पे मेरा कौन से चाहने वाला मुझे याद करने लग गया? हाँ, अभी बताती हूँ। तेरी मौत ने तुझे याद किया है, बेवकूफ आदमी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मगर क्यों? जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुमको किसी ने पापा का खून करते हुए देख लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है ईशान, ये हो चुका है। मैं किसी भी कीमत पर जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहती। अरे डार्लिंग, तुम काम का टेंशन ले रही हो यार। पुलिस को तो सबूत चाहिए। सबूत है? सबूत है उसके पास। जिस पिस्तौल से तुमने पापा का खून किया है, जिसने फोन किया, उसके पास ये पिस्तौल है। अब हमें कोई फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता ईशान। अरे पगली, मेरी पिस्तौल मेरे घर पे पड़ी है। विश्वास नहीं आता ना तुम्हें? चलो चल के देख लेते। चलो चलो। पिस्तौल यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? पिस्तौल यहाँ पे रखी थी मैंने, पर जा कर सकती है पिस्तौल आखिर। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को ले डूबता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। कहाँ हो मेरे आका? कैसे याद किया मेरे आका? भैरव, तुम्हें हमारा एक काम करना है। हुकुम कीजिए आका, कहाँ डालना है डाका? ये ईशान है, हमारे रास्ते का पत्थर, और हम चाहते हैं कि आप इस पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दें। इन हाथों ने तो बड़े बड़े चट्टानों को हिला दिया है, ये तो फिर भी एक मामूली सा कंकड़ पत्थर है। हम जानते हैं भैरव, इसीलिए हम ये काम तुम्हें सौंप रहे हैं। इस आदमी का जिंदा रहना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आपका काम हो जाएगा मेरे आका। लाइए, दीजिए मेरा टाका। वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा काम हो गया तमाम।
हे भगवान रक्षा करना, मेरी रिया की शादी करवा देना भगवान। क्या पंडित जी, हो गई पूजा? अरे पंडित जी, पूजा हो गई पंडित जी। अच्छा ये बताओ, ये रिया कौन है और तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? रिया कौन है? हाँ? रिया मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ। ओहो, सही जगह पे पहुँचा मैं। तो बुलाओ अपनी बेटी को, मेरे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट? ऐसा क्या किया है रिया ने? क्या किया है? अरे तुम्हारी बेटी ने मिस्टर मोदी का खून किया है। मिस्टर मोदी का खून किया है? हाँ। अरे बोलने में तो शर्म करो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी कभी खून नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं मैं आप। सच कह रहा हूँ, मेरे पास इस घर की तलाशी का वारंट है। जाके घंटी बजाओ, अपनी बेटी को बुलाओ। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर। ओहो, तो ये है वो रिया, वो तो खूबसूरत, जिसने मोदी साहब का खून किया। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने मोदी का खून नहीं किया। ओहो, धंधे वाली पे भरोसा कैसे कर ले कि उसने खून नहीं किया? तमीज से बात करो इंस्पेक्टर। ओह, बात तो ऐसे कर रही है जैसे धंधे वाली नहीं कोई सती सावित्री है तू। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मोदी का खून मैंने नहीं, ईशान ने किया है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से खून करते हुए देखा है। खून किसने किया और किसने देखा है, ये सब चल के अदालत में बोलना। चलो मेरे साथ, बोलो मैं। भगवान, पुलिस पकड़ के ले गई मेरी बेटी को। बोल गावड़े। यस सर। अरे खाया पिया कर, तंदुरुस्ती बना। हाँ, कभी ड्यूटी भी कर लिया कर। जा, मैडम को बुला के ला जा। जी सर। कत्ल का केस है, कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मोदी का खून मैंने नहीं, ईशान कपूर ने किया है। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत है वो पिस्तौल जिससे मोदी का खून हुआ था। मोदी के शरीर में दागी हुई गोलियां उसी पिस्तौल से निकली थी, जिस पर ईशान कपूर की उंगलियों के निशान भी हैं। अच्छा, आपने ये खून होते हुए कैसे देखा? मोदी के रूम के बाथरूम से। जब मैं वहां थी तो ईशान वहां पर चुपचाप अकेला आया और बड़ी बेरहमी से मोदी को मारकर चला गया। अच्छा ये बताइए कि आप मोदी साहब के पास क्यों गई थी? इंस्पेक्टर, मेरी कमजोरी थी दौलत, और मैं उसी को दूर करने मोदी के यहाँ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन यही कमजोरी मेरी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए कि वो पिस्तौल कहाँ है? वो पिस्तौल मेरे दोस्त रोहित के पास है और वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब ये गुड न्यूज जाकर लाइमा मैम साहब को देता हूँ, शायद वो खुश हो, मुझे रिकमेंड करें तो मेरा प्रमोशन हो जाए। गौड़े, ड्यूटी कर, मैडम को अंदर लेके जा, इनका ख्याल रखना। यस सर। मैं ये न्यूज देता हूँ मैडम को, ले जा। यस सर। चल बिगड़े। कातिल तो पकड़ा जाएगा, शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। बात है डार्लिंग, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं तो खूबसूरत हूँ ही जाने मन। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, बोलो। क्या तुमने कभी मौत को देखा है? कैसा मजाक कर रही हो रायमा? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलने का मौका दे रही हूँ। वो कैसे? जरा पीछे मुड़ के तो देखो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है।
अरे अरे मारो मारो इसे। अरे रुक, ये क्या रहा है माँ? तेरा सांड तो चूहा निकला, सिर्फ एक ही गोली में ढेर हो गया। अब तेरा क्या होगा? ईशान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो ईशान। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? साली कुतिया, तेरी यही फितरत रही ना? आज अपनी मौत को सामने देखकर तू प्यार की बातें करने लगी। अरे जब तू अपने बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? चल अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। माफ कर दो मुझे प्लीज। मरने के लिए तैयार हो जा। ईशान मत मारो प्लीज। ईशान मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो ईशान, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हें सब दे दूंगी, धन दौलत जो चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो ईशान, मत मारो प्लीज प्लीज। मैंने कहा था ना ईशान कि मैं तुझे मौत का चेहरा दिखाऊंगी। तो अब तुम अपनी मौत का चेहरा देख लो ईशान, देख लो। इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये ईशान, इसने मेरे पापा का खून किया है। शट अप! पुलिस की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। कातिल हसीना, इस कातिल को हमने ढूंढा गली गली, आखिर वो अपने घर में आकर ही मिली हैं? दौड़े, इसकी रिवॉल्वर छीन ले। मैं रिया वर्मा हूँ, मैं जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं जीऊंगी भी शान से और मरूंगी भी शान से। नहीं 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 नहीं, स्टॉप इट वर्मा जी, मर जाएंगे आप। गोली गोली चल जाएगी, छोड़ दीजिए, रिवॉल्वर छोड़ दीजिए। अरे रिया, क्या बात है? अब तो तुम्हारे सारे टेंशन दूर हो गए। अब किस सोच में बैठी हो तुम? रोहित, मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शादी? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों रोहित, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? शादी तो मुझे करना ही और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन पहले चलो हम हनीमून मनाते हैं, बाद में शादी वादी करते रहेंगे यार। नो रोहित, नहीं रोहित, जो गलती मैं कर चुकी हूँ प्लीज उसे मुझे दोहराने को मत कहो। अब तुम मुझसे तभी हनीमून की बात करना जब हम साथ फेरे ले लेंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम अपने वादे पे अटल हो या नहीं। तो क्या देखा तुमने रोहित? जो देखना चाहता था। अब एक काम करो, टाइम पास मत करो, ठीक है? चलो जल्दी से शादी करते हैं और उसके बाद हनीमून।
बस तुम मना मत करना।